नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज है 11 जून और 11 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना लेट किए। पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी? According to the UNFPA report, what is the estimated population of India in 2025? ऑप्शंस हैं आपके 1.36 बिलियन, 1.46 बिलियन, 1.56 बिलियन या 1.66 बिलियन। तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की अनुमानित जनसंख्या 1.46 बिलियन होने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। – 2025 में भारत की जनसंख्या 1.46 अरब होने का अनुमान है, जिससे यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। यह जनसंख्या 2060 के दशक की शुरुआत में लगभग 1.7 अरब पर पहुंचकर धीरे धीरे घटने लगेगी। भारत की कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 हो गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है। इसका मतलब है कि जनसंख्या बिना प्रवास के धीरे धीरे घट सकती है। अगला सवाल, ग्लोबल यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस और ग्लोबल यंग एकेडमी की वार्षिक बैठक 2025 में कहाँ आयोजित की गई है? Where was the Global Young Scientist Conference and Annual General Meeting of the Global Young Academy held in 25? IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद या एम्स दिल्ली? तो भी हाल ही में ग्लोबल यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस और ग्लोबल यंग एकेडमी की वार्षिक बैठक 2025 IIT हैदराबाद में आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT हैदराबाद में ग्लोबल यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में दुनिया भर के युवा वैज्ञानिकों ने भाग लिया और GYA के 30 नए सदस्यों का स्वागत किया गया। मंत्री ने विज्ञान को सहानुभूति, नैतिकता और समानता से प्रेरित बताया और मानव केंद्र विकास को बढ़ावा देने पर बल भी दिया है। अगला सवाल है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री जो 41 वर्षों के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS की यात्रा पर जा रहे हैं, उनका नाम क्या है? Who is the Indian Air Force pilot becoming India's first astronaut in 41 years to go to the ISS International Space Station? ऑप्शन हैं आपके राकेश शर्मा, राजीव प्रकाश, शुभांशु शुक्ला या विवेक मेहता। तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री जो 41 वर्षों के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा पर जा रहे हैं, उनका नाम है शुभांशु शुक्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना में पायलट 41 वर्षों बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे। वह एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा है जो जून 11, 2025 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन यान द्वारा लॉन्च होगा। यह मिशन भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को प्रदर्शित करता है और गगनयान कार्यक्रम की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी है। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने FSDC की कौन सी बैठक की अध्यक्षता की है? Recently, Finance Minister Nirmala Sitharaman chaired which edition of the FSDC meeting यानी कि Financial Stability and Development Council? ऑप्शन हैं आपके 27th, 28th, 29th या 30th। अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने FSDC की 29वीं बैठक की अध्यक्षता की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 जून 2025 को मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दावा न की गई संपत्तियों की वापसी, KYC प्रक्रियाओं को सरल बनाने और अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क को बेहतर करने पर चर्चा हुई।
वित्त मंत्री ने विनियामकों से आग्रह किया कि वे सही दावेदारों तक राशि पहुंचाने हेतु विशेष जिला स्तरीय शिविरों का आयोजन भी करें। अगला सवाल है, हाल ही में न्यायमूर्ति एन.एस. संजय गौड़ा को किस उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है? जस्टिस एन.एस. संजय गौड़ा वॉज रिसेंटली ट्रांसफर्ड टू विच हाई कोर्ट? ऑप्शन है आपके कर्नाटक हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट। तो हाल ही में न्यायमूर्ति एन.एस. संजय गौड़ा को गुजरात हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। न्यायमूर्ति नीरनाहल्ली श्रीनिवासन संजय गौड़ा ने हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वे कर्नाटक उच्च न्यायालय में सेवा दे रहे थे। यह स्थानांतरण सुप्रीम कोर्ट की नीति के तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न उच्च न्यायालयों में विविधता और बेहतर प्रशासन लाना है। अगला सवाल है, MOHUA द्वारा स्मार्ट सिटी SPVs को किस उद्देश्य से रिपर्पस करने की सलाह दी गई है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स हैज एडवाइज्ड रिपर्पसिंग स्मार्ट सिटी SPVs फॉर विच पर्पस? ऑप्शन है आपके हेल्थ केयर, टूरिज्म, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन या डिजिटल एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स द्वारा स्मार्ट सिटी SPVs अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के उद्देश्य से रिपर्पस करने की सलाह दी गई है, यानी कि शहरी स्थानांतरण करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स अर्बन अफेयर्स ने स्मार्ट सिटी SPVs के पुनः आयोग के लिए सलाह जारी की है। 2015 में शुरू की गई स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहरों में SPVs बनाए गए थे, जिनका उद्देश्य था योजना, परियोजना विकास और क्रियान्वयन। अब इन SPVs को शहरी परिवर्तन में एक सशक्त भूमिका देने के लिए सरकार ने नई दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया उम्मीद पोर्टल किससे संबंधित है? रिसेंटली लॉन्च्ड उम्मीद पोर्टल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड। ऑप्शन है आपके डिजिटल एजुकेशन विथ माइनॉरिटीज, वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स या वुमेन एम्पावरमेंट इन रूरल इंडिया। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया उम्मीद पोर्टल, इसका संबंध है वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। उम्मीद पोर्टल को 6 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी, डिजिटल और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना है। उम्मीद का पूर्ण रूप है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ई-वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क किस स्थान पर बनाया जा रहा है? इंडियाज फर्स्ट ई-वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क इज बीइंग डेवलप्ड एट विच लोकेशन? ऑप्शन है आपके ओखला दिल्ली, ग्रेटर नोएडा यूपी, नवी मुंबई महाराष्ट्र या फिर होलांबी कला दिल्ली। तो भारत का पहला, याद रखिएगा, पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क होलांबी कला दिल्ली में मनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। दिल्ली सरकार ने होलंबी कला उत्तर दिल्ली में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है। यह पार्क हर साल लगभग 51,000 टन ई वेस्ट प्रोसेस करेगा और रिसाइकलिंग सेक्टर को संगठित बनाएगा। यह पहल सर्कुलर इकोनॉमी और ग्रीन जॉब्स को बढ़ावा देगी और भारत में ई वेस्ट प्रबंधन का मॉडल बनेगी। अगला सवाल है, 10 जून 2025 को बाढ़ प्रबंधन की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री ने की है? Who chaired the high level meeting on flood management preparedness on 10th June 2025? ऑप्शन हैं आपके राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल या अमित शाह। तो 10 जून 2025 को बाढ़ प्रबंधन की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है अमित शाह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में
बाढ़ प्रबंधन पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में स्पेस टेक्नोलॉजी, हाईवेज डिजाइन और बाढ़ नियंत्रण को लेकर दीर्घकालिक रणनीतियों पर चर्चा की गई। उन्होंने एनडीएसए, आईएमडी और एनआरएससी को मिलकर भारतीय मूल के विशेषज्ञों के साथ बाढ़ एवं स्पेस तकनीक पर कॉन्फ्रेंस आयोजित करने को कहा है। अगला सवाल है, एलआईसी के अंतरिम सीईओ और एमडी के रूप में जून 2025 में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the interim CEO and MD of LIC in June 2025? ऑप्शन है आपके सतपाल भानु, सिद्धार्थ मोहंती, टीएस रामाकृष्णन या वीके शर्मा। तो अभी हाल ही में एलआईसी के अंतरिम सीईओ और एमडी के रूप में सतपाल भानु जी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। सिद्धार्थ मोहंती का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सत्यपाल भानु को एलआईसी का अंतरिम सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में एलआईसी में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे। उनका अंतरिम कार्यकाल 8 जून से 7 सितंबर को 2025 तक रहेगा। आखिरी सवाल है, वर्ष 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? Who became the 11th Indian cricketer to be inducted into the ICC Hall of Fame in 2025? ऑप्शन हैं आपके विराट कोहली, राहुल द्रविड़, एमएस धोनी या युवराज सिंह। तो वर्ष 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं एमएस धोनी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एमएस धोनी को 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। वे 11वें भारतीय और 9वें भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने जिन्हें यह सम्मान मिला। धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2011 वनडे वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। यह सम्मान उनकी असाधारण नेतृत्व क्षमता, शांत स्वभाव और खेल में शानदार योगदान के लिए दिया गया है। आज का सेशन समाप्त होता है। ये आपके टॉप 10 नहीं 11 करंट अफेयर्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।